हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडविजन एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बोन रिमॉडलिंग और फ्रैक्चर हीलिंग। तो हमारी बोन एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस ब्रेक होती रहती है और रिबिल्ड होती रहती है। तो हम इसके रिबिल्ड में हम ये देखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस है या कैसे रिबिल्ड होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बोन रिमॉडलिंग क्या होती है। तो बोन रिमॉडलिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें पुरानी या डैमेज बोन को रिमूव किया जाता है और उसकी जगह न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस बोन का जो भी ये प्रोसेस है ये लाइफ टाइम चलता रहता है, क्योंकि लाइफ टाइम में हमें बहुत फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत बोन इंजरीज होती हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो बोन रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता है। अब इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं, ताकि बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, बोन जब भी डैमेज हो तो वो रिपेयर हो जाए, कैल्शियम और फॉस्फेट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और बोन स्ट्रक्चर को मैकेनिकली स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना सीखना। ओके, तो इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एक्टिवेशन फेज़। तो एक्टिवेशन फेज़ में क्या होता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर सेल होते हैं वो रिमॉडलिंग साइट पर अट्रैक्ट होते हैं। इस साइट आइडेंटिफाई करती है कि जहाँ ओल्ड या डैमेज बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्टिवेशन फेज समझ में आ गया। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स साइट पे जाएंगे जहाँ पे डैमेज हुआ है या इंजरी हुई है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड फेज़ होता है रिजॉर्प्शन फेज़। इस स्टेज में जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होते हैं, जो कि ऑलरेडी साइट पर जा चुके हैं, वो ऑस्टियोक्लास्ट ओल्ड बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं या एसिड और एंजाइम रिलीज़ करके बोन मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। मतलब जो भी हमारा बोन ओल्ड टिश्यू हो गया है या ओल्ड बोन हो गई है, उनको ब्रेक डाउन करके या फिर एंजाइम और एसिड रिलीज़ करके मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देंगे। मतलब इनका काम होगा कि हर चीज़ को ख़त्म करना, जो चीज़ डैमेज है एक्चुअली उनको ख़त्म करना। उसके बाद आता है रिवर्सल फेज़। ये ट्रांजिशन फेज़ होती है। ओल्ड बोन रिमूव हो चुकी होती है और बॉडी न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए अपीयर करती है। मतलब जिस भी साइट पे हमने रिजॉर्प्शन किया था, अब वहाँ पे रिवर्सल होगा, वहाँ पे न्यू बोन का फॉर्मेशन होने वाला होगा। उसके बाद आता है फॉर्मेशन फेज़। इस स्टेज में ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब तक कौन थे एक्टिव, ऑस्टियोक्लास्ट थे, अब ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव होगा। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव होते हैं और न्यू बोन मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम का डिपोजिशन के थ्रू न्यू बोन हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। पहले कैसी होती है, सॉफ्ट कैलस, फिर होती है हार्ड कैलस। अब अगर हम इनके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग देखें कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है मैकेनिकल स्ट्रेस। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती हैं। उसके बाद हार्मोन्स, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सीटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये सब बोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन देखें तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी हेल्थी बोन रिमॉडलिंग के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर आता है फ्रैक्चर हीलिंग। तो अब हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं फ्रैक्चर हीलिंग, जो कि बहुत बच्चों के कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। बॉडी नेचुरली जब भी फ्रैक्चर होता है तो बॉडी नेचुरली उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है, तो उनको हम इसमें रेट करते हैं फ्रैक्चर हीलिंग में। तो जनरली 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेज होता है हेमाटोमा। नाउ इट विल क्लियरली विजिबल। ओके, तो सबसे पहला स्टेज होता है हेमाटोमा का फॉर्मेशन होना। मतलब फ्रैक्चर के तुरंत बाद जैसे ब्लड वेजल्स डैमेज हो जाती हैं तो ब्लड क्लॉट बन जाता है वहाँ पे जहाँ पे भी डैमेज होती है, तो उसे ही हम हेमाटोमा कहते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है। ये कब होता है, ड्यूरेशन टाइम क्या है इसका, तो फर्स्ट फ्यू आवर, जैसे चोट लगी, इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ तो उसके कुछ घंटे पहले ही, मतलब कुछ घंटे तक हेमाटोमा का स्टेज चलता है। फिर सेकेंड स्टेज आ जाता है हमारा सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। इसका मतलब है फिब्रोब्लास्ट और कॉन्डोब्लास्ट फ्रैक्चर साइट पर आते हैं। जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। क्या इकट्ठा होता है, फिब्रोब्लास्ट और कॉन्डोब्लास्ट। इस ब्रिज को सॉफ्ट कैलस कहते हैं। मतलब जब इकट्ठे हो गए तो वो सॉफ्ट कैलस बन जाता है और ये फ्रैक्चर एंड को टेम्परली कनेक्ट कर देते हैं। मतलब अभी हार्ड नहीं हुआ, अगर मूवमेंट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, पर अभी सॉफ्ट है तो बट ये कनेक्ट दोनों को करता है।
इनका टाइमिंग क्या है, 1 से 3 वीक तक इनका ये स्टेज चलता है। फिर स्टेज 3 आता है हार्ड कैलस। तो सॉफ्ट कैलस जो हमारा ऑलरेडी बन चुका था फिब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट के थ्रू, अब वो हार्ड बोन में कन्वर्ट होने लगती है और ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो न्यू बोन को प्रोड्यूस करते हैं। इस स्टेज में जो वोवेन बोन होती है वो डेवलप होती है, मतलब धीरे धीरे करके वो अब वोवेन बोन का बनना स्टार्ट हो जाता है और वो डेवलप हो जाती है। इसके ड्यूरेशन होते हैं कुछ वीक तक, सेवरल वीक तक ये वाला स्टेज चलता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं रीमॉडलिंग फेज़। तो रीमॉडलिंग फेज़ जो होती है उसमें न्यूली फॉर्म्ड वोवेन बोन होती है वो मैच्योर लेमिला बोन में कन्वर्ट होने लगती है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि वोवेन बोन क्या है, लेमिला बोन क्या है। तो लेमिलर बोन वो होते हैं जो कि हार्ड हो जाती है और नॉर्मली अब बोन बन चुके हैं, मतलब लास्ट बोन फॉर्मेशन होती है, तो वो रीमॉडलिंग फेज़ में आती है। बोन प्रॉपर हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब बोन अपनी ओरिजिनल शेप और स्ट्रेंथ रिगेन करने लगती है रीमॉडलिंग फेज़ में, और ये प्रोसेस जो होता है रीमॉडलिंग फेज़ का ये मंथ तक चलता है। अब वीक नहीं, अब मंथ टू मंथ रीमॉडलिंग फेज़ चलता ही रहता है। अगर हम क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखें इनकी तो देखें तो बोन रिमॉडलिंग और फ्रैक्चर हीलिंग क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिमॉडलिंग डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन वीक होना, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। डिलेड फ्रैक्चर हीलिंग हो सकता है, फ्रैक्चर हीलिंग डिले हो सकती है। नॉन यूनियन फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब फ्रैक्चर जॉइंट ही नहीं होगा, जो फ्रैक्चर हो चुका है अब वो बोन जॉइंट ही नहीं होगी। बोन डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं और इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन पूरे की कंक्लूज़न देखें कि क्या कंक्लूज़न है, तो आज हमने बोन रिमॉडलिंग साइकिल पढ़ी, उसमें हमने फ्रैक्चर हीलिंग भी देखा, उनके स्टेजेस को डिटेल में पढ़ा। हमने देखा एक्टिवेशन, रिजॉर्प्शन, रिवर्सल, फॉर्मेशन फेज़ पढ़ा। उसके बाद हमने देखा हेमाटोमा का फॉर्मेशन, फिर सॉफ्ट कैलस, हार्ड कैलस और रिमॉडलिंग के स्टेज देखे। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये रही हमारी समरी कि हमने पहले जो वीडियो में देखा था और जो अभी देखा है, ये टोटल ओवरऑल समरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेडविजन एकेडमी। इफ़ यू वांट मोर यूज़फुल वीडियो और ऐसी ही वीडियो अगर आपको मेडिकल की चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करिए। अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।